जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चे, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। हाँ जी बेटे, अमेजोन केडीपी कोर्स और अदर जो हमारे 2 से 3 प्लेटफॉर्म थे उनके रिलेटेड जो है वो हमारा काम चल रहा है। तो इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं क्लास के स्टार्ट में ही, कि मैं अभी जो है वो आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर की आज की जो है वो क्लास करवाऊंगा। और जब तक आपका ये सेट होता है ना, मामला हाथ सेट सेट होता है, उसके बाद हमने इसके रिलेटेड फाइवर भी जरूर करना है। क्योंकि मेरी आप लोगों के साथ फाइवर की भी बात हुई है। मैंने फाइवर की गिग्स और फाइवर का भी काम आप लोगों का सेट करवाना है। क्योंकि अच्छा टारगेट उधर से भी जो है वो सेट किया जा सकता है। मैंने फाइवर वाला अभी इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि अभी आपकी क्वालिटी गेन नहीं हुई। आपके काम की क्वालिटी बढ़ जाए उसके बाद फिर आपका फाइवर वाला भी गिग्स जो है वो मैं जरूर बनवाऊंगा। ठीक है, जरूर गाइड करूंगा उसके रिलेटेड भी। ठीक है जी। तो आज क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड हमारी क्लास है। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जो है वो तरतीब से बता सकते हैं। पहले मुझे ना 2 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, मैं जरा वो बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो उसमें से क्वेश्चन था जी 321 से किधर चला गया, सबसे लास्ट पे। एक तो क्वेश्चन था जी, सर आज की क्लास में कुछ कैटेगरी भी फाइंड करके दें। हमने पहले कैटेगरी पे काम कंप्लीट कर लिया। चलें जी, मैं कैटेगरी मजीद फाइंड कर दूंगा। उसके बाद आगे वाला जी, और आज के लेक्चर में कुछ बुक प्रमोशन वेबसाइट्स के बारे में भी बताएं जो फ्री हैं और उनका फायदा भी हो। बेटे असल में होता भला क्या है, फिर आ जाके बात वही, कि जो प्रमोशन वाला काम है ना, तो जो बंदा पहले से स्टार है ना, वो बिल्कुल बकवास सा भी काम करेगा ना, तो वो काम उसका जो है वो वायरल होगा। वो चलेगा ही चलेगा। मिसाल के तौर पे आप किसी एक मामले में बहुत अच्छे हैं, उसमें आपकी प्रोफाइल जो है वो तगड़ी है, यानी कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो अच्छा है, फेसबुक की जो है वो प्रोफाइल आपकी अच्छी है, उस पे फॉलोवर है, टिकटॉक पे फॉलोवर हैं, तो वो सारी चीजें जब आपके पास मौजूद है ना, तो फिर आप बुक बना के भी लगाएंगे ना, तो लोग उसे मस्ट परचेज करेंगे। लेकिन जब आप एज अ बिगनर की बात करेंगे ना, तो बहुत सारी लॉजिकली इधर बातें आती हैं। बेटे आप जो बुक बनाएंगे, बुक बनाने के बाद उसकी फेसबुक पे जाके मार्केटिंग करेंगे ना, तो वो भी कारआमद नहीं होगी। वजह क्या है, क्यों नहीं कारआमद होगी? वो इसलिए कि हमारे पास जो ऑडियंस है ना, वो सारी की सारी है तो पाकिस्तानी। वो तो अमेजोन के रिलेटेड जानती नहीं। जब वो अमेजोन के रिलेटेड नहीं जानती तो हमारा काम उधर नहीं चलेगा। फिर होगा क्या, कि आप अपना फेसबुक का पेज बनाएं। मैं तरीकाकार आपको बता देता हूं, अगर किस जगह पे प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझसे जो है वो पूछ लेना है। क्योंकि इधर बात आती है, सर आप बोल रहे हैं कि सर हमें जो है वो काइंडली प्रैक्टिकली करके बता दे। बेटे इस पेज बनाने के रिलेटेड लामहदूद यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं। मैंने आपको तरीकाकार जो है वो बताना है कि इस तरीके से ये वाला काम जो है वो रन होगा। आप अपना फेसबुक का पेज बनाएं। फेसबुक का पेज बनाने लाइक जो है वो ई बुक के रिलेटेड बना लें। कोई भी यूनिक सा जो है वो उसका नाम दे दें। ठीक है, आपने फेसबुक का पेज बनाया, बनाने के बाद डेली बेस पे आप कैनवा से कुछ पोस्टें जो है वो क्रिएट करके उस पर लगाते रहें। उसके बाद फिर आगे क्या होगा, आपने कोई बुक बनाई, उसका कवर जो है वो कवर प्लस लिंक जो है, कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन बनाएं, जो ऊपर लिखी हो नीचे उसका लिंक भी हो, और साथ में जो है वो कवर उसका लगाएं और उसे जो है वो पोस्ट कर दें। वो जो पोस्ट होगी ना, उसे जो है वो बूस्ट कर दें। अब बूस्ट किस तरीके से करना है, बेटे आपने अगर उस पोस्ट को या उस बुक को amazon मार्केट में, यानी कि .com में जो यूएसए की मार्केट है, अगर उसमें आपने उसे पब्लिश करवाया है, तो आपने यूएसए के जो है ना सिटीज, ठीक है, उनको जो है वो आपने टारगेट करके कर देना है। ठीक है, पोस्ट कर देना, उसे बूस्ट कर देना है। उसमें आपके जो है वो $10 लगे, $20 लगे, तो वो आपको $10 के बदले में ऑडियंस बता देगा कि इतनी ऑडियंस आएगी और इस पे इतने मस्ट क्लिक होंगे। अब ये वाला काम करने से होता क्या है, कि आपकी बुक का रैंक जो है वो बढ़ता है। यानी कि लोग जब अमेजोन पे जाएंगे, आपकी बुक पे क्लिक करेंगे, तो कोई भी बंदा, ये लॉजिक समझिएगा बेटे। अब अगर इसमें बात समझ ना लगे तो आपने मुझसे फौरी से क्वेश्चन पूछ लेना है, कि जब आप फेसबुक से भी कोई बंदा क्लिक करके अमेजोन पे आएगा, आपकी बुक पे आएगा, जितने सेल चाहे ना आए, लेकिन इससे होगा क्या, कि जितने ज्यादा क्लिक आएंगे ना, तो जो एल्गोरिथम है अमेजोन का, वो आपकी बुक का जो है वो कीवर्ड पकड़ लेगा। वो बोलेगा कि लोग इस पे आके ज्यादा से ज्यादा क्लिक करते हैं। जब लोग ऑटो कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो वो आपकी बुक को भी टॉप पे जो है वो शो करवाएगा।
बात समझ रहे हो? जिसमें ऑर्गेनिकली सेल आने के चांस होंगे। इसमें ना होता क्या है कि जब आपका amazon का एल्गोरिथम खुद आपकी बुक को प्रमोट करवाएगा ना, उसमें एडवांटेज ये होता है कि कोई भी बंदा कोई कीवर्ड सर्च करता है, आपकी बुक बार बार सामने आती है। अगर उसमें रिव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, टाइटल अच्छा है, आपका कवर अट्रैक्टिव है, तो लोग मस्ट क्लिक करके परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसने कीवर्ड सर्च किया है, आपकी बुक उस कीवर्ड के रिलेटेड है ना, वो इंटरेस्ट रखता है, तो उसे बुक सजेस्ट हो रही है ना, तो इसलिए सेल आने के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। लोग पीपीसी भी इसी वजह से रन करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है प्रमोशन का। तो मैंने आपको प्रमोशन की लाइन तक पहुंचाया ही नहीं ना। हमारा काम इस लेवल का होता है कि हम प्रमोशन वाली जो है वो साइड पे जाएं। मैंने आपको बताया कि अभी हम बिगनर हैं। हमसे मुराद मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या आप बिगनर हैं, बिगनर की बुक बनाएंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो काम भी आपका अच्छा नहीं होगा। उस पर हम पीपीसी ऐड रन कर दें तो उस पर क्लिक तो आएंगे, लेकिन सेल जनरेट नहीं होगी। वो बजाय फायदे के आपको काम जो है वो लॉस में जाता जाएगा, जिससे आप वजन होंगे और आप काम छोड़ देंगे। तो फिर आप पीपीसी वाला काम तब करें जब आपको पता हो कि इस वाले काम में सेल भी ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी और मेरा काम भी अच्छा है, इसमें लोग मस्ट आएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर 4 क्लिक आते हैं, 5 क्लिक आते हैं, उसमें $1 लगा, तो आपकी एक बुक भी सेल होगी, उससे आपको $3 जो है वो प्रॉफिट हुआ। तो आपका $1 कट होगा, $2 आपको प्रॉफिट आ गया। बात समझ में लग रही है या सारी बाईपास से गुजरी हैं बातें? बाजियो की हाँ हूं भी करीदा। आप मेरा जरफ देखें कि मैं खुद से ही बातें करता जा रहा हूं, आपकी आगे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कोई भी। तो ये समझ लें कि बंदे का एक पागलपन होता है कि खुद से बातें करता जा रहा है, ऊंची ऊंची बोलता जा रहा है, आपकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं मिल रही। चलें जी, ठीक हो गया। बात समझ लगी ना बच्चे? इसलिए मैंने आपको, हाँ जी सुन तो रहे हैं, ठीक है, साथ में हाँ जी भी ये करीदा हूं बाजी। फिर मैनू भी पता चलता कि अगला बंदा सुता नहीं है, सुन रहा। अब अजी नेक्स्ट बात क्या है? फिर सादा सा मैंने आपको पैटर्न बताया कि हम शॉर्ट फॉर्म में जो मैं आपको नीश निकाल के दे रहा हूं, ठीक है, तो उस नीश की मदद से होगा क्या कि आपकी वो लो कंपटीशन का काम है और उसकी डिमांड हाई है, मार्केट में सेल उसकी ज्यादा आ रही है लेकिन बेचने वाले कम पड़े हैं। तो जब हम उसमें काम करेंगे तो वो काम आपका घटिया भी होगा ना, तो वो सेल होगा, यानी कि आपको लॉस नहीं होगा, आपको उसमें से प्रॉफिट आएगा। और फिर मैंने आपको बात बोली कि हम करंट सिचुएशन पे काम करते हैं, जो करंटली कीवर्ड्स वायरल हों। किसी भी, हमारी 15 मार्केट्स हैं, उन 15 मार्केट्स में से किसी भी जगह पे कोई कीवर्ड, कोई जो है वो वाकया हो, उसके रिलेटेड हम जो है वो चैट जीपीटी से बुक बना के लगा देंगे। तो वो हमने 10 घंटे लगाए उस पर, अगर वो 10 घंटे का काम हमें जो है वो $10 भी दे देता है, पूरे मंथ में $10, तो मतलब क्या, $10 के बदले में आपने 10 घंटे लगाए और उसके बदले में आपको जो है वो कितना मिल गया? तकरीबन $3000 मिल गया। सही है जी। तो ये भी तरीका कार है, अगर आप करना चाहें तो। वो वाला जो आइडिया है, वो वाली जो गेम है, वो मैंने आपको पहले बताया था कि बार बार बदलती रहती है। जो करंट सिनेरियो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि एक दफा करंट हुआ उसके बाद वो आना ही नहीं। ठीक है, वो बार बार आता रहना। अगर उसके रेलिवेंट दोबारा से काम आए तो आप उसका जो है वो कवर चेंज करें, उसके कीवर्ड चेंज करें, थोड़ी बहुत कैटेगरी को अपडेट करें, दोबारा से अगेन पब्लिश कर दें, वो जनाब आपका न्यू वर्जन मार्केट में आ गया, फिर वो रैंक होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो जी? तो इस तरीके से मैंने आपको ना ज्यादा झंझट में डालने वाला काम नहीं बताया सर। मैंने एफबी पेज बनाया था, बूस्ट करने के पैसे मांग रहा था, तो मैंने नहीं दिए। तो पाजी ये पैसे तो उसने मांगने ही है ना बूस्ट करने के, यही तो चीज बता रहा हूं कि मैंने आपको उस लाइन पे नहीं लगाया। वो बच्ची ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसे जो है वो डिटेल में आपको गाइड करना शुरू हो गया। बूस्ट मतलब उसे रैंक करवाना। ठीक है, उस पे ऐड, जैसे पीपीसी ऐड रन करते हैं, ठीक है, ऐड लगा देना। जो लोग ऐड, हम यूट्यूब की वीडियो देखते हैं ना, तो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जो है वो ऐड लगे होते हैं। हम, मेरा भी चैनल है, तो कोई मेरी वीडियो को देखेगा, उस पे ऐड लगा होता है। वो बेसिकली लोगों ने अपने काम को बूस्ट किया होता है, ऐड लगाया होता है, ताकि लोग उस पे आएंगे तो हमारा काम जो है वो बनेगा। आगे दूसरी बात थी कि हमें जो है वो कैटेगरी मजीद फाइंड कर दें। अब आप जो है वो मुझे अपनी कैटेगरी जो है वो लिख के दे दें, ठीक है, तो मैं आपको जो है वो फाइंड करके देता जाता हूँ।
काम कैसा चलेगा अगर हम। हाँ जी, योगा, योगा वाला काम बेटे चलता तो अच्छा है। उसमें चलें, योगा के हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड कैटेगरी देख लेते हैं, अगर हमें कोई अच्छी कैटेगरी मिलती है तो। पाजी चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरी हमने देखा नहीं था उस दिन, कितनी सारी निकाली थी। देखा था नहीं देखा था? तो चलें जी, बुक्स में आते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस को एक दफा देख लेते हैं। हेल्थ फिटनेस एंड डाइटिंग, ये चेक कर लेते हैं जी। इसमें जिनमें जनाबे वाला हमारा सर जी, फिर कोई उर्दू रोमांटिक नावल ही बता दो। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत हाई लेवल ਦਾ कंपटीशन ਹੁੰਦਾ, क्योंकि वो तो मेन कैटेगरी होती है ना। तो उसमें मैंने कुछ जो है वो निकाल के दी थी, फिर भी मैं आपको जो है वो शो करवा दूंगा। जैसे कि हमारे पास ये एक आ रही है जी, ठीक है, एडिक्शन वाली। इससे जो है वो देख लेते हैं, मैंने आपको बोला था 10 या 10 के नियर बाय। ठीक है जी, 10 बोला था या 10 से नियर बाय हो जाए। तो इसमें जनाब आपकी सेल जो है वो जनरेट नहीं हो रही, इसलिए हम इसे जो है वो नहीं देखेंगे, ठीक है, इसे नहीं लेंगे। तो जरा स्पीडली जो है वो चलते जाते हैं, फिर नीचे ये 11/4 है। सर जी जी बाजी बोले। सर जी जी बाजी बोले। सर, ये जो इसमें आप जब खोलते हैं, ये जो सब दिखा रहे हैं 37%, और ये जो सारी एवरेज दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कौन, एक मिनट बाजी इतना मैं तो समझ आ रहा है, सेल हैश 1, तो 11 के ऊपर सारा हैश 1 आ सारा जाएगा। सारा मेरा बाजी मैं बता देता हूँ कि आगे जो है वो ये आप बाकी सब जो लिखा है मैं उसका उसका बता देता हूँ, रिव्यू सारे का करवा देता हूँ। कोई अच्छी कैटेगरी मिलती है ना, तो एक दफा सारे को रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे ये है, एक दफा मिल जाए, जैसे ये है, इसमें आप ऐड हो सकते हो, इसमें सेल जनरेट होती है। मिसाल के तौर पे उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि आपने किस तरीके से इसमें जो है वो जाना है, ठीक है। अब इसमें जो है वो चल रहा है जी, बुक हेल्थ फिटनेस एंड डाइटिंग, एजिंग है कैटेगरी, ब्यूटी है, ग्रूमिंग एंड स्टाइल है। अब इसमें 11 सेल होंगी तो आपका बेस्ट सेलर 1 मिल जाएगा, 2 सेल होंगी तो आपका बेस्ट सेलर 10 में रहेगा, ठीक है। आगे जी पब्लिशर के लिहाज से, यानी कि 59% इधर जो है वो आपको ये चीज शो करवा देता हूँ, ये देखें जरा। दिस इज द परसेंट ऑफ बुक्स इन द कैटेगरी दैट आर फ्रॉम ए सिग्निफिकेंटली साइज्ड पब्लिशर। ठीक है, यानी कि इस पब्लिशर में से, इसमें से कितने परसेंट जो है वो बुक्स लोगों ने पब्लिश की हुई हैं। ठीक है, 59% जो है वो इस कैटेगरी में बुक्स जो है वो चल रही हैं। आगे इनकी प्राइस जो उसने बताई है इन बुक्स की, वो तकरीबन जो है वो $16 की रेंज में, और ये प्रिंट वर्जन है। एवरेज पब्लिशिंग प्राइस जो है वो तकरीबन $15 के राउंड अबाउट, 15-16 के राउंड अबाउट लोगों ने लगाई हुई है, ठीक है। एवरेज एज, एज से मुराद क्या है कि इस कैटेगरी में जो बुक पब्लिश हुई है वो कितनी देर पहले जो है वो पब्लिश हुई है, ठीक है। वो 2400 चाहे 468 डेज जो है वो पहले पब्लिश हुई, और इसका एवरेज रैंक रेटिंग क्या चल रही है, वो 4.4 चल रही है। और एवरेज ड्यूरेशन है जी, दी एवरेज लेंथ ऑफ एन ऑडियो बुक विद, ये अपना ये वाला जो है वो ऑडियो बुक के रिलेटेड है काम। यानी कि 427 मिनट की जो है वो एवरेज बुक ऑडियो रिकॉर्ड हुई है इसमें। बात समझे नहीं समझे? बाजी बात समझ में आई या नहीं आई? सर। हाँ जी, ये काम चल रहा है, इसमें ऐड हो सकते हैं। लेकिन जो मैं ज्यादा अच्छा होगा वो आप लोगों को रिकमेंड करता जाऊंगा कि बेटे इसमें है। नीचे चलते जाते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस का अच्छा काम है, ये डेली बेस पे इस्तेमाल होने वाली है कैटेगरी। इसमें अगर हमें अच्छा मिल जाता है तो वो अच्छी बात है जी। इनमें देख लेते हैं अगर मिल जाता है तो। हाँ जी, ये हो सकता है जी, एवरेज कंपटीशन है, एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज वाले में भी आप लोग ऐड हो सकते हो। सही है जी। तो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं कि जिसमें आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, चल जाएगा ये भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। जो सबसे अच्छा हमें मिलेगा ना, मैं उसके कीवर्ड भी आप लोगों को साथ में बता दूंगा। नहीं जी, इसमें सेल जनरेट नहीं हो रही, कंपटीशन तो लो है। ये देखें जरा। नहीं जी, कंपटीशन लो है।
लेकिन सेल जनरेट नहीं हो रही। ये देख लेते हैं। नहीं जी, लो कंपटीशन है लेकिन सेल नहीं जनरेट हो रही। आगे देखते हैं जी। ये 10 वाला। बेटे इसमें ना ढूंढना पड़ता है, काफी टाइम लगता है, फिर जाके चीजें जो है वो मिलती हैं। उस दिन तो बाई चांस जो है वो हमें कैटेगरीज अच्छी मिल गई थी। क्योंकि ये वाली कैटेगरी ना काफी बड़ी हैं। ये 3 वाला देख लेते हैं। ये 10 वाला, 8 वाला, 11। हाँ जी, इसमें भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, ये चल सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। कोई तो एक आध मिलेगी ना। एक भी मिल गई तो हमारा जो है वो आज का लेक्चर ये आ गई जी। इस कैटेगरी में मैं इसका जो है वो इमेज भी इसकी जो है वो खींच लेता हूँ। ये है असल में, असल जो है वो कैटेगरी फाइंड करने वाली। ठीक है, जिस पे जो है वो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप काम करें इस वाली चीज में। मैं इसके ना इमेज भी खींच देता हूँ। ठीक है, मैं खुद भी ले लेता हूँ ना ये वाली। ठीक है जी, ये वाला काम जो है वो चलेगा। मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें किस तरह की बुक बनाएं। तो तरीकाकार मैंने आपको बताया था, अगेन बता देता हूं। amazon पे जाएं। ठीक है जी, एक कैटेगरी मिल गई। ये एक कैटेगरी ही हमारे लिए काफी जो है वो हेल्पफुल है। नीचे जाते हैं जी। इधर amazon की वेबसाइट आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आप लोग जो है वो बेस्ट सेलर में चले जाएं। इधर आए आल में। ये बेस्ट सेलर आ गया जी, इस पे क्लिक करें। और इधर जो है वो बुक्स में आए। ये बुक्स ओपन कर ली। और फिर जो है वो हेल्थ एंड फिटनेस था हमारा काम। हेल्थ और फिटनेस के रिलेटेड ये आ गया जी, हेल्थ फिटनेस डाइटिंग के रिलेटेड। ये हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर नेक्स्ट वाली जो है वो कैटेगरी क्या थी बेटे? चिल्ड्रंस हेल्थ। ये आ गई जी चिल्ड्रंस हेल्थ। चिल्ड्रन हेल्थ के बाद मैं थोड़ा सा ना आपको डेमो मजीद तसल्ली के लिए इधर जो है वो आपको डेमो दे भी दूंगा कि कितनी अच्छी जो है वो उस बुक की, जो हमारी बेस्ट सेलर 1 की बुक है, उसकी सेल कितनी जनरेट हो रही है। लाइस में नीचे लेके आते हैं जी। ये लास्ट वाली कैटेगरी है। इसकी जो पहली बेस्ट सेलर बुक होगी ना, ठीक सर है, ये हम जो उसको उठा के उस बुक की जो है वो सेल मैं आपको बता दूंगा कि कितनी वो सेल हो रही है इस टाइम। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट वाली बुक जो है वो हम इस कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। और ये फ्री में नहीं सेल हो रही, पेड फॉर्म में सेल हो रही है। ठीक है, इसका पेपर बैक वर्जन। और इसका टाइटल ही हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। चलिए जी, मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल सी हुआ। ये आया जी। और ये मैं इधर आ जाता हूँ। ये मैं कंपटीटर एनालिसिस में आता सर हूँ। जी जी बाजी बोले। सर ये जो हैश 1 में हैश 2 में जो बुक्स आती हैं तो उसके ऊपर काफी प्रमोशन लगानी पड़ती है, फिर कहीं जाके उसमें आती हैं। नहीं नहीं बाजी, ऐसा नहीं है। ये वाला यानी उसके काम ऊपर इसीलिए पेड तो मैं कर प्रमोशन रहा हूँ। लगाएंगे तो टेक्निक सुनिएगा, इसके बैकएंड पे लॉजिक क्या चल रही है।
लॉजिक ये चल रही है बाजी कि ये वाला जो काम है, इसमें आपकी दो सेल हो जाएंगी ना, तो आप बेस्ट सेलर वन में चले जाएंगे सिर्फ दो सेल पे। ठीक है, तो वो किस तरह से दो सेल होंगी? वो और बाजी जो ये लगाने से। नहीं सर, ये जो दो आप सेल कह रहे हो जाएंगे, इसमें इनके दो पेड फार्म या फ्री फार्म में सेल होंगे जो फ्री मंथ फॉर्म के लिए में, है। फ्री फॉर्म में, यही तो लॉजिक है कि हमने फ्रीली उसे सेल करवाना है। जैसे ये देखे ना कि ये बेस्ट सेलर वन में पड़ी हुई है ना, ये मैं पीछे जाता हूं, जैसे ये देखें, ये कहते हैं ना किंडल अनलिमिटेड हैश थ्री में पड़ी हुई है, ये फ्री में सेल होके पड़ी हुई है। ये वाली जो है ना, ये फ्री में सेल होके इस जगह पे पड़ी हुई है। मैं इसकी भी सेल आपको दिखा दूंगा, ये भी ओपन करके दिखा देता हूं कि ये फ्री में बेस्ट सेलर में है, लेकिन ये पेड फॉर्म में कितना सेल हो रही है ये भी आपको दिखा देता हूं। बात समझे जी? ये जरा देखिएगा, वो जो बुक हमने ओपन की थी, उसका जो वर्जन है वो $613 का सेल हो रहा है पर मंथ का। तो आप मेरी बात सुने ना, कि आप इस तरह से इस कैटेगरी में रह के काम करते हैं, आपका 613 नहीं होता, आपका 20 से 25 डॉलर ही पर मंथ का सेल हो जाता है। तो आपके लिए वो भी काफी है। यानी कि क्यों मैं ये काफी कह रहा हूं, इसलिए कि आपने कौन से एक ही बुक पे सरवाइव करना है, मैंने कितनी सारी कैटेगरी निकाल के आपको देनी है। उन सब कैटेगरी में जब आप काम करेंगे, कोई जो है वो मंथ में एक भी सेल होगी तो आपका काम ओके हो गया। अगर आपकी 10 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, तो उनमें से डेली एक का सेल होती जा रही है, आपके 200 300 डॉलर बनते जाने, बात खत्म हुई। बात समझे जी? ये वाला सीन है, इस तरह से चल रहा है ये। तो अब ये वाली भी बुक मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली जो है, ठीक है, इसका भी टाइटल कॉपी करके मैं उधर लगा देता हूं और आपको दिखा देता हूं ये कितनी जो है वो सेल हो रही है, कंट्रोल C। और ये लगी भी रिसेंटली है बुक। कंट्रोल V, और ये आगे जी, आगे वाली भी आपको जरा तसल्ली करवा रहा हूं ना, कि जो चीज मैं आपको गाइड कर रहा हूं, और ये रॉकेट जो है वो गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये स्पेशली डिजाइन ही। और ये वाला जो काम है ना, ये जो $613 सेल हुआ है, ये ओनली Amazon.com में सेल हुआ है, यानी कि यूएसए में। मैं आपकी मजीद तसल्ली करवाता हूँ उसमें। ठीक है, जरा 1 मिनट हौसला कीजिएगा। चिल्ड्रन शॉर्ट स्टोरी का दोबारा बता दें। चले मैं कर लेता हूँ बहुत। और सर, मीन्स के उर्दू पॉइंट से कोई नावल ट्रांसलेट करके ना बनाए, बिकॉज कंपटीशन बहुत, नहीं 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 नहीं, उर्दू में करके बना सकते हैं। सही है जी। अब ये वाली आपकी बुक थी ना, जो मैंने आपको बताई थी, ये तकरीबन $12 की जो है वो सेल हुई है इस मंथ के अंदर। ठीक है, ये न्यूली जो है वो बुक लगी है, इतनी ज्यादा देर नहीं हुई इसे लगे हुए। सही है, तो ये सीन है। अब आगे देखें जी, जो मैं प्रीवियस वाली बुक की बात कर रहा था, ये वाली बुक, इसका मैं टाइटल एक दफा कॉपी कर लूं। ये सिर्फ लगी है कंट्रोल C। ये वाला जो काम हो रहा है ना, ये सिर्फ Amazon.com में हो रहा है, यूएसए में। तो ये वाली बुक यूके में कितना सेल हो रही है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। अदर जो है वो दूसरी कंट्रीज है, उसमें कितना सेल हो रही है वो भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल V जी, ये चेक कर लीजिएगा। वो सिर्फ $613, यूएसए के अंदर $613 की सेल हुई है। उसी का पूछ रहा हूँ सर जी। नहीं नहीं नहीं, वो चल जाएगा, उसका कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ये मजीद, ये इधर जो है वो €147 का सेल हो रहा है, या पौंड है चलता उधर, ये पौंड है या यूरो है? पौंड है मेरे ख्याल से, यूके में पौंड चलता है ना। ये पौंड, £147 की सेल हुई है। सही है जी। तो ये इस तरह से सीन जो है वो चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बहुत सा दूसरा डिमोटिवेट नहीं होना, वो चल जाएगा। मैं दूसरा कैटेगरी के लिहाज से बात कर रहा था, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। बात ओके हुई जी इधर तक? और जो मैं कैटेगरी आप लोगों को फाइंड करके दे रहा ना, वो भी यूएसए के लिहाज से फाइंड करके दे रहा हूँ, बाकी मार्केट के लिहाज से फाइंड करके नहीं दे रहा। बात ओके हुई जी इधर तक? एक कैटेगरी हमारी जो है वो बन गई है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी। जी सर। और नेक्स्ट बता दे और किस में जाए? जी जी बोलें। जी बजियो, बोलें। जी किसी सर, पे? ढूंढ लें कोई भी इस्लामिक बजी इस्लामिक, इस्लामिक वाली मैंने दूसरे कॉपी या लेक्चर में, बच्चों की किट।
एक लेक्चर में मैंने जो है वो 2 से 3 निकाल के दी थी। उसमें जो है वो इतना ज्यादा, क्योंकि हमारी जो मार्केट है उसमें ज्यादातर जो है वो क्रिश्चियन रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उधर जो है वो इस्लामिक बुक जो है वो बहुत कम जो है वो जनरेट हो रही होती है, सेल जनरेट होती है। सही है, और मैं उसे लोगों को सजेस्ट भी नहीं करता वो बनाएं। वजह क्या है, हम इस्लामिक बुक्स को उठाते तो हैं लेकिन उसमें हम मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा। इसलिए मैं। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट सर जी। हाँ जी, अब कैटेगरी बता दें और जी, और कौन सी कैटेगरी में जाएं। आप बॉस काम करें, आप टेंशन ना लें, वो मैं आपको कैटेगरी लगवा दूंगा जब आपका काम कंप्लीट हो गया। और किस में जाएं जी, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में चले जाएं अगर किसी का इंटरेस्ट है तो। मेरी घर की जनाब फील्ड है ये, देख लेते हैं अगर इसमें जो है वो अच्छी कोई कैटेगरी। सर नॉवेल, नॉवेल्स का देख लें। कौन सी जी। सर कोई नॉवेल्स ढूंढ लें, कोई फिक्शन हो, फिक्शन नॉवेल होते हैं, फैंटेसी हो या एक्शन एडवेंचर हो, इस टाइप की कोई नॉवेल बाजी देख लें। बाजी जो एक्शन एडवेंचर होते हैं ना, एक दफा मैं आपको चलें दिखा देता हूँ। उसमें 6-6 7-7 हजार जो है वो सेल होगा, तो फिर बेस्ट सेलर में जाएगा। ठीक है, इस तरह से सीन चल रहा होता है। एक दफा मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। कैटेगरी कैटेगरी जी, एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट है। अच्छा, ये ये सर लिटरेचर हिस्ट्री एंड में देख फिक्शन आ लें। गई। जी जी। सर हिस्ट्री में देख लें। लिटरेचर एंड फिक्शन आया ना, बायो इसमें देखें जरा, अगर इसमें कोई मिलता है तो। इसमें ना, जो हमारे पास 100 से नीचे वाला है ना, उसे हम देखते जाते हैं। 100 से नीचे फ्री सेल वाला जो मिलता है ना हमें, उसे हम देखते जाते हैं। ठीक है जी, अगर उसमें हमें कोई मिलेगा तो उसमें हम ऐड हो जाएंगे। सर, और ये जो ऊपर लिखा हुआ, सर ये जो ऊपर लिखा आ रहा है कैटेगरी ग्रोथ, सेल पर मंथ, तो इसका क्या मतलब है? यानी महीने में एक सेल होगी तो वो ये वो मैं से बता देता हूँ, ग्रोथ दोबारा वाला ओपन बता करता हूँ दें, ना। क्या आप मतलब है मुझे इसका? बताएं। ये हाँ जी, इसमें ना वो बता रहा है कि जनाबे वाला कितने परसेंटेज ये पे जो क्या वो सेल्स आ रही हैं इसमें। ठीक है, वो बता रहा है। तो वो इस कैटेगरी में जो है वो इतनी सेल जनरेट नहीं हो रही। अगर वो ग्रीन आता है तो हमारा काम ओके है, अगर ग्रीन नहीं आता तो फिर समझ लें कि हमने उसमें ऐड नहीं होना। अब इसमें कई सारी जो है वो नॉवेल्स के अंदर बहुत सारी तो वो कैटेगरी कोई आ जाती हैं। अब इनमें अच्छी कैटेगरी ढूंढने में सर अच्छा बायोग्राफी में देख लें। टाइम लगेगा। हाँ, ये इसमें आ सकते हैं फैंटेसी, ब्लैक एंड अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, ये वाली कैटेगरी। अब आप ब्लैक देख एंड लेते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन में किस तरह से जो है वो काम को टारगेट करोगे, ये चीजें देख सकते हैं, इसमें आप ऐड हो सकते हैं। लेकिन फिर इसमें मजीद जो है वो देख लेते हैं, अगर कोई मिलती है तो लगा लेते हैं, हम मेहनत कर लेते हैं जनाब। ठीक है जी, ये हॉरर में ब्लैक एंड अफ्रीकन अमेरिकन हॉरर, इसमें भी लो कंपटीशन है, आप सेल जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है जी, नॉवेल्स के रिलेटेड कैटेगरी बताता जा रहा हूँ मैं। स्पीडली जरा चलते जाएं। ये 19 वाला है। ये भी हो सकता है जी, ड्रामाज एंड प्लेज चिल्ड्रन के रिलेटेड जी। नॉवेल्स में इस तरह का कोई मिले जिस तरह से ये आया जी, 2 सेल पे जो है वो बेस्ट सेलर 1 में चला जाए। तो नावल में इस तरह का सीन होता नहीं। नावल में अगर ऐसा काम मिल जाए ना, अच्छा, तो ये सेल नहीं जनरेट हो रही। चलें देखते जाते हैं, अगर मिल जाता है तो कोई कैटेगरीज तो आ रही हैं।
अच्छी खासी मेहनत है, मेहनत के बाद ही फिर एडवांटेज है। एक भी मिल गया तो वो हम सब के लिए फायदामंद है जी। मिसाल के तौर पे ये जर्मन के रिलेटेड हम इन चीज़ों को जो है वो निकाल देते हैं। ये सर फिक्शन नावल, सर जी सेल हो जाए ये भी बड़ी बात है। सर जो बुक्स वेबसाइट्स पे होती हैं वो पहले भी बहुत से लोगों ने ट्रांसलेट की होती हैं, इसके लिए प्रॉपर गाइड करें। नहीं कोई मसला नहीं, आप अपना अलग जो है वो अपना टाइटल नेम वही आपका सब टाइटल चेंज करें। ठीक है, पेन नेम आप अपना अलग लगाएं और ओरिजिनल राइटर नेम उसके ही लगाएं, तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आपको जिस तरह से बताई जा रही है ना उस तरह से आप जो है वो करते जाएं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ये ना अलग से बैठ के इसमें जो है वो ढूंढना पड़ेगा काफी टाइम लगा के, तो फिर जाके जो है वो मिल सकता है कोई। देखते जाते हैं जी। ये हम 10 से नीचे वाले ही देख लेते हैं, अगर कोई मिल जाता है तो। नहीं जी, इसमें तो हमने वैसे भी नहीं जाना, ये LGBTQ वाली में। इससे नीचे चले जाते हैं। हाँ जी बेटे क्या कह रहे हैं जी। बेटे वॉइस में बोल दिया करें सर जी, ढूंढ के हमें लेटर ऑन बता दें। सर जी 3 मिनट रह गए। हाँ जी कोई मसला नहीं, ढूंढ के मैं फिर भी कल या परसों, कल बैठता हूँ परसों बैठता हूँ, फिर ढूंढ के बता दूंगा, या मैं घर में किसी का टास्क लगा दूंगा, वो कर देंगे जनाब। फाइंड करके उसके पिक्चर लेके ना, तो वो आप लोगों को मजीद शेयर कर दूंगा। नावल्स के रिलेटेड जो काम है ना, तो उनमें मजीद ढूंढ के आपको शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। अगर कोई एक दो भी अच्छी मिल गई तो वो भी फायदामंद है काम। कल कल शाम से पहले पहले ना आपको और निशित जो है वो फाइंड करके दे दी जाएंगी। देख लें आपके सामने इसमें ना, जिसमें सेल जनरेट होती है उसमें कंपटीशन बहुत है। ये देखें जी, नहीं हो रहा काम, तो चलें जी। मैं कहता हूँ कोई मिल ही जाए एक आध। सर ये जो कैटेगरी ग्रोथ है इसका क्या मतलब है? बेटे कैटेगरी ग्रोथ से मुराद मैंने आपको पहले बताया ना, इधर कि एट। कितनी कितनी जो है वो ग्रोथ चल रही है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं नीचे आपको शो करवाता हूँ ना, कोई भी जैसे ये आ गया, ठीक है, इसी वो में तो ग्राफ सिर्फ एक हमें। सेल आ रही होती है तो वो ग्रीन है कि कैटेगरी? हाँ जी, वो अब ये बता रहा है ना, ये आप इधर से देखेंगे ना, नंबर ऑफ सेल्स 105 आई, ठीक है, जून वाले मंथ में। आगे जो है वो 95 सेल्स आई इस कैटेगरी में। ये जो कैटेगरी आपको बताई जा रही है ना इस कैटेगरी में, अब 85 सेल्स आई और 90 सेल्स आई। मतलब क्या, जिस तरह से मैं कैटेगरी में जाके गया था ना बुक्स में, उसकी बात हो रही है कि इस कैटेगरी में रह के लोगों ने कितनी जो है वो बुक्स परचेज की हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी बात बताई जा रही है वो चीज। अगर मैं जो हाई लेवल की कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसकी अगर बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे हम ये इधर थे, ये टॉप पे चले जाते हैं, ये 2025 वाला ये देखें जी। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये देखें, इस कैटेगरी में हुआ क्या कि 34,250 सेल्स जनरेट हुई हैं। अब अगर एक सेल पे $5 भी प्रॉफिट आया ना, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। जून में इतनी सेल्स हुई, ठीक है, फिर 26,905 सेल,
फिर 34,000। ये किस तरह से? लोग बुक्स में गए, फिर लिटरेचर एंड फिक्शन में गए, उसमें रह के कितनी सेल जनरेट हुई। ठीक है जी। तो ये डे बाय डे जो है वो काम नीचे को डाउन हुआ है। सही है। ये चीजें चल रही हैं इसमें, ये नोट करने वाले पॉइंट्स हैं।